प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी थ्योरम, दूसरी प्रमेय, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हम किसी विकर्ण का वर्ग करते हैं तो वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। या हम इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा जो कर्ण है, विकर्ण है, उसके वर्ग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होगा। समकोण त्रिभुज हमने ये बना लिया, ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। इससे पहले यहाँ हम देखेंगे कि एक लंब यहाँ डाल दें तो हम इसको बिंदु मार्क कर देंगे डी, और ये लंब डालेंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमें दिया क्या है? सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि दिया क्या है। हमें जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें बी 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि छोटी दो भुजा AB और BC है, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग वो AC के वर्ग के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें रचना क्या करनी है? रचना में हमें करना है कि BD AC पर लंब बनाओ। लंब बना दिया हमने। BD AC पर लंब है। अब पाइथागोरस प्रमेय से एक पहली प्रमेय है जिसमें यह कहा गया है कि यदि हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष से उसके सबसे बड़ी भुजा कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो जितने भी हमारे त्रिभुज बन रहे हैं वो सारे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अब समरूप शब्द क्या होता है? समरूप को बता देते हैं। समरूप का मतलब होता है एक जैसा रूप। अब इसके बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो कि कोई चीज़ समरूप क्या है। आपने बचपन में देखा होगा या अभी भी देखते हो, कहीं कुछ दो ट्विंस बच्चे हैं, उनके फेस एक जैसे मिलते हैं, कहते हैं सिमिलर है। या कोई दो डांस करने वाले बच्चे डांस करते हैं तो दोनों लोग आपस में सेम स्टेप लेते हैं तो कहते हैं सेम सिमिलर काम कर रहा है। बट यदि हम अपने आसपास के वस्तु को देखें तो हमारे पास बहुत सारे समरूप आकृतियाँ मिल जाएंगी। हम इस चैप्टर में समरूप के ऊपर बहुत सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं कि सारे जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। सारे भी वृत्त जितने होते हैं वो सारे समरूप होते हैं। सारे भी वर्ग जितने होंगे वो सारे समरूप होंगे। ये तो बुक की बात हो गई। आप जहाँ बैठे हैं यदि उन कमरों में एक कमरे में दो गेट लगे हैं तो दोनों गेटों का साइज एक जैसा होता है, एक जैसे नज़र आते हैं, वो समरूप हैं। हमने 9th में पढ़ा था सर्वांग समत्रिभुज। सर्वांग समत्रिभुज का मतलब होता है कि एक जैसी आकृति वो लंबाई चौड़ाई में एक जैसी होनी चाहिए, तो उन्हें कहते हैं सर्वांग सम। लेकिन यहाँ आकृति का साइज बदल सकता है लेकिन दिखने में एक जैसी लगेंगी तो उनको समरूप कहेंगे। अब समरूप के लिए हम और उदाहरण ले लें
कि हमने एक वृत्त बनाया, एक वृत्त इससे बड़ा बना दिया, एक और इसके बड़ा बना दिया, और ऐसे हम बनाते जा रहे हैं, तो ये सारे समरूप होंगे। एक यदि हम वर्ग बना रहे हैं, इसके बाद दूसरा वर्ग बना दें, एक और वर्ग बना दें इसके बाद, तो ये सारे वर्ग समरूप होंगे। यदि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो ये समबाहु त्रिभुज भी एक जो है वो समरूप आकृति बनाते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु चतुर्भुज होते हैं या समबाहु पंचभुज होते हैं, जिनको उनकी भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तो उन सबको हम समरूप कह सकते हैं। उनकी भुजाओं की लंबाई कुछ छोटी बड़ी हो सकती है, तो वो सारे समरूप होंगे। यहाँ आपके पास जो बुक्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, सर्वांग सम हैं, तो वो सब समरूप भी होती हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि यदि वो समरूप हैं तो क्या होगा। समरूप में किसी भी आकृति में यदि समरूप की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 4 नियम पूरे होने चाहिए। या तो तीनों भुजा अनुपात में हो, नंबर 1। नंबर 2, दो कोण या तीनों कोण बराबर हों, तब भी समरूप हो सकते हैं। यदि ये कहें कि साइड एंगल साइड वाली कंडीशन हो, इसका मतलब ये है कि दो साइड प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच का कोण हो, तो भी समरूप हैं। और यदि हम कह दें नंबर 4 में एंगल साइड एंगल, यानी कि दो कोण हमें मालूम है और एक साइड हमें मालूम है, तो हम इसमें भी अब डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी आ गई, दो एंगल यहाँ हो या यहाँ हो, हम उसको भी समरूप कैसे हैं। यहाँ हमें देखना है तीनों साइड समरूप समानुपात में हो, तब भी समरूप होगा। दो कोण या तीनों कोण हमारे पास बराबर हो जाएं तो भी समरूप होगा। दो साइड समानुपात में हो और एक कोण उनके बीच का हो इक्वल, तो भी वो समरूप हैं। तो इस तरह के समरूपता के नियम हम बात करते हैं कि कोण हमारे पास बराबर हो, तो ये 4, 2 ये हो गई और ये आपके पास 2 हो गए। तो इस तरह से आपके पास ये जो नियम है, इनके बेस पर आप समरूपता को सिद्ध कर सकते हो। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इस तरह का नहीं आएगा। आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि हम समरूप किसे कहते हैं। समरूप का मतलब होता है उसमें कोण बराबर होते हैं, भुजा बराबर नहीं होती। यदि भुजा बराबर हो जाए तो वो सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम में सारी भुजा सारे कोण बराबर होते हैं, जबकि समरूप में कोण बराबर होते हैं, भुजा नहीं। तो समरूप और सर्वांग सम में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसको प्रूफ करने की कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। बट उससे पहले हम बात कर रहे थे कि यदि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से यदि उसके विकर्ण पर लंब डाल दें तो वो बाकी सारे त्रिभुज जितने भी होंगे वो आपस में समरूप होंगे। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ समझाएंगे भी, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे तो हम यहाँ पर एक बड़ा अपना पूरा त्रिभुज लेंगे ABC और एक उनमें से छोटा ले लेंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB ले लेते हैं पहले, ADB। अब हमने दो त्रिभुज दिए, इन दोनों को हमें समरूप दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। देखिए ABC में सबसे बड़ा कोण हमारे पास है कोण B, जिसको हम ABC कह सकते हैं, और ADB में सबसे बड़ा कोण ADB है, ADB जो 90 डिग्री है। लेकिन ABC में और ADB में कोण A कॉमन उभयनिष्ठ है, तो हम इसको कह सकते हैं कोण A बराबर कोण A है दोनों त्रिभुज में, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ कोण मतलब कॉमन कोण है। अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ABC समरूप हो गए त्रिभुज ADB से, या ADB या ABD कह सकते हो। बाय इसमें हमने क्या निकाला, एंगल एंगल रूल। एंगल एंगल रूल मतलब दो कोण वाला प्रॉपर्टी हम लगा देंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दो कोण हमने लिए। अब ये समरूपता का नियम का फॉर्म जो चिन्ह है वो ये है, ध्यान रखेंगे। सर्वांग सम में हमने ये चिन्ह लगाया था और समरूप में ये चिन्ह लगेगा, तो ये सर्वांग सम के लिए है और ये समरूपता के लिए है।
अब यहाँ हम देखेंगे समरूप हो गए। तो जब समरूप हो गए तो एक नियम और होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि जब कभी त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, अनुपात में होंगी। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि यहाँ इस त्रिभुज ABC की जो सबसे बड़ी भुजा है वो है AC, और ADB की सबसे बड़ी भुजा AB है। ऐसे ही ABD की जो अब छोटी साइड है तो ये, और मिडल साइड है ये। लेकिन अब यदि हम ADB को ले रहे हैं तो ADB में लॉन्गेस्ट साइड हमने ली, तो इसी साइड में से मिलते जुलते काम करेंगे, हम लेंगे मिडल साइड ले लेते हैं। अब तो मिडल साइड हमारे पास है ABC की, तो ADB की मिडल साइड AD है। यदि हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD आएगा, और इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली इसी प्रकार यदि हम ये कह दें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के, तो क्या होगा, यहाँ भी तो भुजा समरूप पर समान रूप में होंगी। तो ABC की सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC, और BDC की सबसे बड़ी भुजा BC। इसी प्रकार ABC की छोटी भुजा जो है वो BC है, और BDC की सबसे छोटी DC। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BC का स्क्वायर बराबर होगा AC गुना DC, और ये हो गया सेकेंड रिजल्ट। अब यदि हम पहले रिजल्ट और दूसरे रिजल्ट को जोड़ दें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वो आएगी जो हमें चाहिए। अब हम यहाँ पहले और दूसरे रिजल्ट को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, समीकरण किस किस को जोड़ना है, 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो बाएं पक्ष हैं दोनों के, तो दाएं पक्ष को भी लिखना पड़ेगा AC गुना AD प्लस AC गुना DC। ये दूसरा पार्ट भी हमने लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे कि AC तो कॉमन है। अब यहाँ AC यदि हम कॉमन ले लें तो ये AD प्लस DC बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ देखोगे AD और DC ये तो AC हो गया, तो यहाँ लिख सकते हो AC इंटू AC, और यहाँ हो गया फिर आपके पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। और ये ही आपको प्रूव करना था पाइथागोरस थ्योरम के रूप में कि हमारे पास किसी भी त्रिभुज की छोटी भुजाओं के वर्गों का योग उसकी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इन केस अब इसका कन्वर्स आ जाता है, इसका विलोम आ जाता है। तो क्या है वहाँ पर ये कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर है, वर्ग के बराबर है, तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा। उसका प्रयोग आएगा आपके एग्जाम में। ऐसे ही थेल्स थ्योरम का भी प्रयोग, उसका कन्वर्स का प्रयोग भी आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए आपको दोनों थ्योरम्स और दोनों के कन्वर्स के रिजल्ट याद होने चाहिए। आपके पास जो थ्योरम करने के लिए आएंगी वो पहली थ्योरम थेल्स थ्योरम है, दूसरी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है। उन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम जरूर 100% हर एग्जाम में आपके में आएगी, इसलिए उनको अच्छी तरह से समझ के 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और वो आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू।